राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे मित्रों इस YouTube चैनल में। अभिनंदन। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, योगिनी एकादशी व्रत कथा और पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह पहले घर की साफ सफाई करके फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर प्रभु को फूल, अक्षत, नारियल और तुलसी पत्ता अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की पूजा करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनें। व्रत कथा। स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर भगवान शिव का भक्त था। वह हर दिन भोलेनाथ की पूजा करता था। राजा की पूजा के लिए हेम नाम का माली फूल लाता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। फिर एक दिन माली सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामातुर होने की वजह से अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में व्यस्त हो गया और राजमहल नहीं गया। दूसरी तरफ राजा माली का दोपहर तक इंतजार करता रहा। इसके बाद राजा कुबेर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, माली अब तक क्यों नहीं आया, इसका पता करो। सैनिकों ने लौटकर राजा को बताया कि माली बहुत पापी और अति कामी है। वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और माली को तुरंत उपस्थित करने का आदेश दिया। फिर हेम माली राजा के डर के मारे कांपता हुआ राजा के पास आया। राजा कुबेर ने माली को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच पापी कामी, तूने देवों के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी की योग में तड़पेगा। मृत्युलोक में जाकर तू कोढ़ी हो जा। फिर मृत्युलोक में जाकर वह हेम माली ने बहुत सारे कष्ट सहे। एक बार तो भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के हेम माली भटकता रहा। फिर वह ऋषि मार्कंडे के आश्रम में जा पहुंचा। उसने ऋषि को अपनी कहानी बताई। ऋषि यह सुनकर बोले, तूने मुझे सत्य बात बताई है, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ। अगर तुम योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो सब पापों का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर माली ने ऋषि को प्रणाम किया और फिर विधि पूर्वक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत किया, व्रत रखा। फलस्वरूप हेम माली दोबारा स्वर्ग को गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। इस कथा को सुनने से हजारों यज्ञ का फल मिलता है और अपने सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भी इस कथा को ज़रूर सुनें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।